हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीर यादव की आज 37 एपिसोड की बारी है। इससे पहले हम आपको बता दें, इस कहानी के हर एक एपिसोड को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें, तभी आप इस कहानी का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। चलिए अब चलते हैं कहानी की नए एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। ये लड़की तो गई काम से, मेरी ही लाइन यूज करके अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब रूपल से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सीधे किचन के अंदर गई और आहान और सनाया को इनडायरेक्ट अंदाज में ताना मारते हुए बोली, पता नहीं लोग ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन घर की चार दीवारी में क्यों करते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ कपल का पता है जो अपनी रोमांटिक फोटो करके लाखों रुपए कमाते हैं। वैसे अगर कोई चाहे तो वो भी अपने फोटो पोस्ट कर सकते हैं, वैसे भी पैसे कमाना हो जाएगा और मेरे जैसे बाकी लोगों को इरिटेट भी नहीं होना पड़े। रूपल के इस टोन को सुनकर सनाया ने उसे देखकर अपना मुंह बना लिया। तभी आहान ने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये लगता है कि हम एक परफेक्ट कपल हैं जो सिर्फ अपनी फोटोज पोस्ट करके ही बहुत फेमस हो सकते हैं? सनाया जरूर, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा इस पर क्या कहना है रूपल? जैसे ही रूपल ने आहान की कही ये बात सुनी, उस बेचारे की बोलती बंद हो गई। रूपल ने इरिटेट होकर अपने आप से ही कहा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था। ये आहान कुछ ज्यादा ही दिमाग और मुंह चलाने लगा है। रूपल ने दोनों की तरफ अजीब नजरों से देखा और पैर पटकते हुए किचन से बाहर चले गई। उसे जाते हुए देखकर आहान और सनाया फिर से हंसने लगे। सनाया ने आहान की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो स्मार्ट होने लगे हो आहान, लगता है ये सब मुझे ताड़ने का नतीजा है। अपनी बीवी की ऐसी फ्लियर्टी बातें सुनने के बाद आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। दूसरी तरफ मिसेस गिल का एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। जब सीमा बुआ ने इनडायरेक्टली सनाया का सौदा करने की एडवाइस मिसेस गिल को दी थी, उन्होंने अपनी ननद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन अगर वो आसानी से मान जाती तो क्या उन्हें सीमा बुआ कहा जा सकता था? उन्हें बहुत ही बोशी अंदाज में मिसेस गिल से कहा, भाभी आप इस खुशफहमी में तो नहीं है कि मैं आपसे स्वयंवर के बारे में पूछ रही थी। मैं आपको बता रही थी आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, और वैसे भी ये आपका आखिरी मौका है। आपको सनाया के लिए अच्छा लड़का भी मिल जाएगा जो स्टेटस में, औकात में हमारे गिल परिवार के बराबर हो। जिंदगी सुधर जाएगी सनाया की। देखिए, अगर आप अपनी मर्जी से ये सब करती हैं तो अच्छा है, वरना आपको भी पता है कि मनोज शर्मा, सीमा बुआ ने जानबूझकर अपनी बात को आधे में ही छोड़ दिया। मिसेस गिल को अपनी इस लालची ननद की धमकियों की आदत हो गई थी, लेकिन वो इस बात से मुकरना नहीं चाहती थी कि सीमा बुआ की कही बात में पॉइंट तो है। अगर ऐसा हो पाता तो दोनों तरफ से मिसेस गिल की जीत ही थी। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मिसेस गिल एक तीर से दो निशाना साध सकती थी, लेकिन सिर्फ एक ही रिस्क था। क्या होता अगर सनाया वहां आने से मना कर दे? मिसेस गिल ने वो सवाल अपनी ननद से करते हुए कहा, सीमा दीदी अगर सनाया नहीं आई तो? सीमा बुआ ने फिर अपनी यामिनी भाभी से कहा, आप भी ना भाभी बिना वजह परेशान हो रही हैं। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक से हो जाएगा। आप ही सोचिए, एक तरफ सनाया का निकम्मा पति जिसने सनाया को जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ सनाया की मोम जिन्होंने उसे प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा। कोई भी बता सकता है कि सनाया आपको ही चुनेगी और आपके जेल जाने के डर से भागी चली आएगी। सीमा बुआ की बातें इतनी असरदार थी कि मिसेस गिल के कानों में एक के बाद एक गूंज रही थी। मिसेस गिल ने बहुत देर तक गहराई से सोचा
और अपना मन पक्का कर लिया। एक गहरी सांस लेने के बाद मिसेस गिल ने अपनी ननद की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सीमा दीदी, मैं ये जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। इस पॉइंट पर मिसेस गिल की आंखों में डर था, इनसिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। जब सीमा बुआ ने अपनी भाभी की हामी को जाना, उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने एक खुशी की झलक के साथ मन ही मन में कहा, आहान, ये मेरी बेइज्जती का बदला है। तुमने मेरे बेटे रतन को चोट पहुंचाई है, मुझे सड़क पर भीड़ में जिल्लत का शिकार बनाया और पुलिस में ले जाने की धमकी भी दी। इस सब का चुन चुन करके बदला तो मैं लूंगी। 2 साल बाद इस घर में लौटने पर मैंने देखा कि तुम्हारे जैसे चालाक और होशियार लड़के की एक कमजोरी है, सनाया, और इस कमजोरी का फायदा उठाने में तो ये सीमा बुआ महारत रखती है। बस अब देखते जाओ कि सनाया के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। इस पॉइंट पर सीमा बुआ की आंखों में एक अजीब शैतानी एक्साइटमेंट थी। सीमा बुआ का प्लान तैयार था, एक बार फिर किसी अमीर आदमी के साथ कॉन्टेक्ट साइन हो जाए तो उसकी किस्मत का ताला अपने आप खुलने वाला था। अपनी मोम की मजबूरी देखकर सनाया किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद आहान को सीमा बुआ धक्के मारकर इस परिवार से बाहर निकालती है। सनाया के पास वो सब होते हुए देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जैसे ही सब ठीक हो जाता और सनाया किसी रईस खानदान की बहू बन जाती है, सीमा बुआ मिसेस गिल से हर छोटा बड़ा मौका देखकर पैसे ऐंठती। इस तरफ सीमा बुआ ने मिसेस गिल और सनाया को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाने का प्लान बना रखा था। उस प्लान का पहला कदम उठा लिया गया था। जैसे कि सीमा बुआ ने उससे कहा था, मिसेस गिल ने दोपहर तक अपने कुछ दोस्तों को आहान और सनाया के अलग होने का बात बता दिया। ये मिसेस गिल की वो फ्रेंड थी जिनके सोशल सर्किल में पूरा शिमला शहर शामिल था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरे शहर तक एक खबर हवा की तरह फैल गई। सड़क सड़क पर हर कोने में बस इसी बात की चर्चे हो रहे थे। यहाँ तक कि एक डेली न्यूज पेपर ने अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें ये खबर तफसील से लिखी हुई थी। यहाँ तक कि आर्टिकल की हेडलाइन हर एक रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। हेडलाइन कुछ इस तरह की थी, गरीब दामाद का अमीर खानदान से निकाले जाने का सफर। इस आर्टिकल में गिल परिवार का बैकग्राउंड बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था और सनाया के हाल ही में बनी हुई पहचान आर्टिकल का एसेंस थी। आखिरकार सनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड जो थी, इसलिए स्प्रिंग कॉर्पोरेशन यश मेहरा रायजादा परिवार के नाम और अनरिवल्ड वारिश के बारे में भी उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। वैसे तो पूरा आर्टिकल पूरा आहान के ही बारे में था, लेकिन शिमला डेली ने आहान की बुराई करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं की थी। इतना ही नहीं, आहान के कुछ फोटोज भी आर्टिकल के साथ अटैच किए हुए थे जिसमें वो अपने मिडिल क्लास और सीधे साधे अपीयरेंस में नजर आ रहे थे। इससे पूरे अपोजिट सनाया के जो फोटोज अटैच किए हुए थे उसमें सनाया किसी मॉडल या सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। ब्रांडेड कपड़े, एक बोल्ड और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ऑरा और साथ ही खूबसूरत लुक के साथ सनाया किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी। ये पूरा आर्टिकल मिसेस गिल ने खुद लिखा हुआ था और वो सारे फोटोज भी शिमला डेली न्यूज़पेपर तक उन्होंने पहुंचाए थे। तभी तो उस आर्टिकल में 3 साल तक आहान का गिल परिवार में घर जमाई के तौर पर रहना, किसी के काम न आना, सनाया की जिल्लत की वजह बनना और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक महंगी कार दिलवाने के लिए सनाया को फंसाना, ये सब छोटी छोटी डिटेल के साथ लिखा गया था। ये सब करने के पीछे मिसेस गिल का इरादा साफ था। वो आहान को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती। मिसेस गिल का ये मानना था कि लोगों में जितनी आहान की इमेज गिरेगी उतनी ही इन सब के दिल में सनाया के लिए हमदर्दी बढ़ेगी।
लोग आहान के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और उस सारे गॉसिप को सुनकर सनाया खुद ही आहान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। इस बार मिसेस गिल का ये फुल प्रूफ प्लान कामयाब हो गया था। शिमला डेली ने उन ऑनलाइन आर्टिकल को हजारों व्यूज मिल गए थे। इतने सारे व्यूज से शिमला डेली का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस मोमेंट पर पूरे शिमला में हर कोई गिल परिवार के निकम्मे घर जमाई आहान का नाम अच्छे से जानता था। लोग कमेंट में आहान के बारे में तरह तरह की बातें लिख रहे थे। किसी ने लिखा, ऐसे होपलेस और निकम्मे लोगों को मर जाना चाहिए, मैं तो ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। किसी और ने आहान की चालाकी की बुराई करते हुए लिखा, और नहीं तो क्या, इस एक आदमी की वजह से हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिल रहा है। क्या इसे एक महंगी कार के लिए अपनी ही बीवी को फंसाने की जरूरत है? ये आहान तो सच में निकम्मा है। किसी और ने सनाया के लिए सिंपैथी के साथ कहा, अफसोस की बात तो ये है कि सनाया गिल जैसे क्रूज मटेरियल लड़की को 3 साल पहले कूड़े के डिब्बे के साथ शादी करनी पड़ी। तो किसी और ने सनाया के लिए प्रे करते हुए लिखा, मैं भगवान से इतना मांगती हूँ कि सनाया गिल जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसके लायक हो। मैं चाहती हूँ कि सनाया गिल 1 सेकंड चांस डिजर्व करती है। अगर मैं उस निकम्मे घर जमाई आहान की जगह होती तो खुद ही शर्म के मारे गिल परिवार छोड़कर चली जाती। लेकिन हर कोई मेरी तरह खुददार नहीं होता। इस दुनिया में आहान की तरह बेशर्म लोगों की कमी नहीं है। आहान की बहुत बुराई हो रही थी। खास करके सारे मर्द इस बात से नाराज थे कि सनाया जैसी खूबसूरत बीबी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हर उम्र के लोगों के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आहान और सनाया का जिक्र हो रहा था। आज तो बाजार में भी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग आहान के खिलाफ थे। कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी बातें कर रहे थे। उन्होंने कमेंट में लिखा, एक सिक्के के 2 चेहरे होते हैं। मुझे लगता है हमें आहान की तरफ से भी इन सब बातों को जानना चाहिए। किसी और ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। कोई गरीब है तो उसमें उस इंसान की क्या गलती है? ये हर किसी के नसीब की बात है। अगर गिल परिवार को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने शादी के पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो किसी ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, अगर प्रॉब्लम थी तो उन्हें पहले क्यों नहीं नजर आया? अब जब सनाया गिल ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया और थोड़ी पॉपुलर हो गई तो उसे अपने पति की शर्म आने लगी। अमीर लोग तो अपने लाइफ पार्टनर को भी कपड़ों की तरह बदलते हैं। लानत है ऐसे अमीरों पर। तो किसी और ने आहान की सिचुएशन की जस्टिफाई करते हुए कहा, मुझे तो वो आहान एक अच्छा लड़का लग रहा है। अगर वो कोई चालाक और शातिर पति होता तो गिल परिवार का नाम इस्तेमाल करके अब तक बहुत पैसे कमा चुका होता। लेकिन उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली और जिस हालात में था उसे में जीता रहा। लोगों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या गिल परिवार का किसी बेचारे लड़के को ऐसे घर से निकाल देना क्या गलत बात नहीं है? अमीर लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को किसी कचरे की तरह समझते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आहान की शक्ल में हम सब के सामने है। इस तरह की कई बातें अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। देखते ही देखते पूरा इंटरनेट 2 टीम में बंट गया था। अब ये देखना था कि कौन सी टीम की जीत होती है। क्या सीमा बुआ और मिसेस यामिनी गिल अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे? क्या होगा जब आहान और सनाया को इस सब का पता चलेगा? इसी के साथ ही इस कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। प्लीज आप अपना भी भरपूर ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।